आज हम हाइप नहीं फैक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट को क्रेटा के बेस वेरिएंट के साथ। दोनों ही कार्स डीजल इंजन के साथ हैं। प्राइस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। सिएरा एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, काफी बोल्ड है और नए प्रोमिसेस के साथ आया है। क्रेटा इंडिया की फेवरेट एसयूवी, ट्राई, ट्रस्टेड और रिलायबल। तो स्पेस, फीचर, स्पेक्स, हर चीज को कंपेयर करेंगे कि गाड़ी ऑन पेपर के साथ रियल वर्ल्ड में कौन सी किसके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अब मैं आपको प्राइस क्लियर कर देता हूं। अगर मैं क्रेटा के बेस वेरिएंट ई की बात करूं डीजल इंजन के साथ, ये आपको कॉस्ट करता है 12,40,000 रुपीज़ एक शोरूम में। वहीं अगर आप सिएरा की तरफ स्विच होते हैं तो ये आपको कॉस्ट करता है अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ एक शोरूम में। यानी प्राइस गैप जो है वो लगभग 60,000 रुपीज़ का आता है। अब ये जो की फॉब आप देख रहे हैं ये Hyundai क्रेटा का है, तो इस तरीके से फ्लिप की डेफिनेटली रहती है। पीछे Hyundai का एम्बलम है। लॉक, अनलॉक और होल्ड करने पर बूट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें कोई फॉलो मी हेडलैम्प वगैरह जैसे कंट्रोल्स आपको फिलहाल ऑफर नहीं किए जाते। वहीं अगर आप इस की फॉब की बात करें तो ये है टाटा सिएरा का, लॉक अनलॉक के साथ हुड, और साथ में यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो पीछे टाटा का एम्बलम और प्लस फॉलो मी हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो आपको सिएरा के बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलता है, और ऊपर कनेक्टेड में प्रॉपर डीआरएल्स आपको मिलते हैं। एलईडी में ही टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं, और फ्रंट की ग्रिल और लोअर ग्रिल और बम्पर यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया जाता है। वहीं अगर आप क्रेटा की तरफ आएँ तो ये गाड़ी आपको थोड़ा सा एलिगेंट टाइप के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स होती हैं ना वो ऑफर करती है। काफ़ी बोल्ड सा फेस लगता है क्रेटा का, और हुड के ऊपर जिस तरीके की शार्प क्रीजेस वगैरह विजिबल होती हैं वो गाड़ी को और थोड़ा मस्कुलर फील कराती हैं। यहाँ पर ग्रे टोन का इस्तेमाल किया गया है जो कि मैट फिनिश है। ऊपर डार्क क्रोम आपको मिलती है। डीआरएल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन ये कनेक्टेड डेफिनेटली नहीं है। ऊपर यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल मिलता है जो कि नॉर्मल हाइलोजन में दिया गया है। ये प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प भी आपको मिलेगा, और नीचे रिफ्लेक्टर के साथ दिया गया है। वहीं अगर आप सिएरा में देखते हैं तो यहाँ प्रॉपर सेटअप जो है लो बीम, ये बायोफंक्शनल है तो लो बीम हाई बीम के लिए यही काम करेगा, और ये प्रॉपर एलईडी में, फॉग लैम्प दोनों में से किसी कार्स में नहीं दिए गए। यहाँ पर अगेन काफ़ी बोल्डर सा स्केट प्लेट जो है वो आपको मिलता है। वहीं अगर आप सिएरा में देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा स्लीक का, क्योंकि गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट भी वैसे ही हैं। अगर आप सिएरा को देखोगे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का, थोड़ा शार्प और थोड़ा स्लीक डिज़ाइन है। वहीं क्रेटा जो है वो आपको एलिगेंट टाइप का डिज़ाइन, थोड़ा बोल्डर टाइप का स्टांस जो है वो प्रूव करवाती है। उसके बाद क्रेटा की अगर आप साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ टर्न सिग्नल आपको मिलता है फेंडर के ऊपर। वहीं अगर आप सिएरा पर देखेंगे तो यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ओआरवीएम्स पर दी गई है, और एलईडी टर्न सिग्नल भी आपको बेस वेरिएंट से ही यहाँ पर मिलता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। उसके बाद ए पिलर यहाँ आपको क्रेटा के साथ मिलता है इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश के साथ। रूफ रिल्स डेफिनेटली नहीं आते, और ये नॉर्मल जो आप पुल टाइप के डोर हैंडल्स देखते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बैड लाइन पूरी ब्लैक है। बी पिलर भी आपको सेम मिलता है, और ये जो क्रेटा का एक बहुत ही सिग्नेचर आर्च है वो मिलेगा, और नॉर्मल पॉल एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। व्हील्स की बात करें तो 16 इंचेस के स्टील व्हील आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑल 4 व्हील में क्रेटा के साथ डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड है, और ऊपर ये व्हील कवर्स जो है वो मिल जाते हैं। सारी क्लाइडिंग्स वगैरह आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। अब अगर सिएरा की बात होती है तो सिएरा में सबसे पहली चीज़ यहाँ आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं इस तरीके से फ्लश, जो कि मैनुअल है। एलईडी इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। फिर यहाँ पर 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिलती है, लेकिन इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर व्हील कवर्स वगैरह नहीं दिए गए। और लॉन्ग टर्म में जहाँ आपको स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा दिखेंगे तो ये सारा पोर्शन आपको यहाँ पर ग्लॉसी मिलता है। अब अगर आप आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, डायमेंशन की अभी हम बात करते हैं। साइड प्रोफाइल के बाद अगर आप रेयर में स्विच होते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको कनेक्टेड टाइप टेल लैंप्स मिलते हैं। टाटा का एम्बलम है, सिएरा मेंशन किया गया, 2 पार्किंग सेंसर्स है, रिफ्लेक्टर है, और नीचे स्किड जो है वो आपको मिल जाती है। वहीं अगर आप क्रेटा की तरफ स्विच होते हैं तो ये है कार की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहली चीज़ यहाँ अगेन आपको काफ़ी बोल्डर सी स्किड जो है नीचे विजिबल होती है। यहाँ प्रॉपर आपको 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के दिए गए हैं, जबकि सिएरा में आपको 2 मिलते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ रिवर्स लैंप आपको मिलता है। रिफ्लेक्टर की पोजीशन यहाँ पर आ गई, और अगेन यहाँ पर भी आपको कनेक्टेड में टेल लैंप्स मिलते हैं। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो प्रॉपर दिया गया है। डिफॉगर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं आते, जो कि क्रेटा में भी नहीं है, और सेम चीज़ वही चीज़ आप यहाँ पर सिएरा में भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर नहीं दिए गए। और यहाँ कोई सेपरेट आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वगैरह नहीं दिया जाता, और यहाँ पर भी कोई शार्क फिन एंटीना वगैरह आपको इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। दोनों ही कार्स के बूट को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इस तरीके से ज़रूर मिलता है। बूट ऑपरेट करते हैं। स्पेयर व्हील नहीं आएगा सिएरा में, तो इस तरीके से पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको मिलती है। 622 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। 12V का सॉकेट दिया गया है। टूल किट वगैरह के लिए प्रॉपर जगह। 3 kg हैंगर हुक, अपोजिट साइड में भी 3 kg के हैंगर हुक्स आपको दोनों साइड पर मिल जाते हैं। चलिए इसे एक बार क्लोज कर देते हैं। अब आपको मैं पहले क्रेटा का बूट स्पेस जो है वो यहाँ पर चेक कराता हूँ। तो यहाँ चेक करो आप,
433 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मिलता है। तो सेगमेंट के हिसाब से आप देखो तो काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, ऐसा कुछ इशू नहीं आता क्रेटा में, आपको बूट स्पेस की कमी फील नहीं होती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सिएरा का इससे डबल हो जाता है, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको स्पेयर व्हील प्रॉपर दिया गया है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है, और सेम साइज़ है स्टील व्हील के ऊपर, वही 16 इंचेस वाला जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। साइड में का भी स्पेसेस हैं, हैंगर हुक आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आप कितने केजी तक का वेट जो है वो इसके ऊपर पुट ऑन कर सकते हैं। पूरी ट्रिम आपको कवर्ड मिलती है, और इमरजेंसी एग्जिट के लिए डेडिकेटेड स्लॉट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साइड से एक बार मैं आपको क्रेटा यहाँ से भी चेक करा देता हूँ। अब यहाँ से आपको कार की डायमेंशन का एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। क्रेटा की जो ओवरऑल लेंथ है, व्हील बेस है, सबसे पहले 2610 mm का व्हील बेस आपको ऑफर करती है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑफर करती है, एंड 4340 ओवरऑल इस कार की लेंथ है। वहीं अगर आप सिएरा की तरफ स्विच होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और चेक करा देता हूँ। लाइनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ प्लास्टिक की फेंडर लाइंस जो हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं, लेकिन अगर आप सिएरा में देखते हैं तो यहाँ प्रॉपर लाइनर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देख रहे हैं, जो कार्पेट टाइप मटेरियल होता है लाइनर, उसका इस्तेमाल किया गया। हल्का फुल्का रोड नॉइज जो है वो कंट्रोल ज़्यादा कर लेगा इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक की अगर बात होती है। सबसे पहले अब सिएरा की आप एक बार साइड प्रोफाइल यहाँ से चेकआउट कर लो, तो सिएरा डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी है, कितना, सिर्फ 10 mm, तो उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन व्हील बेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ आपको 2610 mm का व्हील बेस मिलता है, लेकिन सिएरा आपको 2730 mm का व्हील बेस ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी कंपैरिजन ज़्यादा है, 205 mm का। टोटली न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर सिएरा बेस्ड है, और साइड से थोड़ा एक फ्रेशिंग टाइप का लुक जो होता है वो ज़रूर ऑफर करती है। डोर्स के ऊपर भी यहाँ पर सिएरा जो है वो मेंशन किया गया है। यहाँ आपको इस तरीके से रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दिया गया है, ताकि ईजिली जो है वो आप कीलेस एंट्री का एक्सेस ले पाएँ। लेकिन ये मैनुअल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो प्रैक्टिकलिटी में आपको थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। अब बात आती है इंटीरियर की, तो पहले मैं आपको सिएरा का जो इंटीरियर है वो यहाँ पर चेक कराता हूँ। सबसे पहली चीज़, चारों पावर विंडो डेफिनेटली आती हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ये बॉटल होल्डर्स वगैरह, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरीके से LED इंडिकेटर्स जो है वो भी दिए गए हैं। यहाँ पर अगेन ऊपर आपको जो है वो फैब्रिक के साथ मिलेगा, ये नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक के साथ है। यहाँ अब इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर फैब्रिक की ही सीट्स हैं, लेकिन हाइट वगैरह कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस और फुटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं सिएरा का इग्निशन जो है वो एक बार यहाँ से ऑन करता हूँ। ये कुछ एनिमेशंस आपको यहाँ पर क्लस्टर के ऊपर मिलती हैं, लगभग 4 इंच की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर आता है। यहाँ कंट्रोल्स जो है वो आपके AC क्लस्टर से रिलेटेड आपको मिलते हैं। स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक, यानी हाइट और रीच, आप दोनों चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। वाइपर के स्टॉक्स मैनुअल, और हेडलैम्प्स के स्टॉक्स भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मैनुअल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ जो कंट्रोल पैनल है आपके क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको टच बेस मिलेगा। सिर्फ ये ब्लोअर की स्पीड और टेम्परेचर जो है वो आप मैनुअली यहाँ पर बटन्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया गया। बीप जरूर करता है, जो कि एक तरीके से ठीक है। बाकी यहाँ पर USB टाइप A और एक C टाइप का पोर्ट है। फोन रखने के लिए जगह, 2 कप होल्डर्स आपके पास है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिलता है। आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया, स्लाइडेबल है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ, और यहाँ पर प्रॉपर आपको इस तरीके से डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो भी मिल जाएगा। इधर चेक करोगे तो एंटी ग्लेयर IRVM आपके पास है। LED में कैबिन रीडिंग लैंप्स आपको मिलते हैं। 8 वे एडजस्टेबल वाइजर्स आपको मिलते हैं विद वैनिटी मिरर, जो कि बहुत ही सही और प्रैक्टिकल चीज़ है। स्पेशली सनी डेज में ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। यहाँ ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो अगेन ये भी एक डिसेंट साइज़ का है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली इसे यूज़ करने में आपको कोई भी इशू आएगा। म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता। AC वेंट्स वगैरह यहाँ प्रॉपर, और ये डूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ग्रे का, बीच में फैब्रिक अपॉल्स्ट्री, फिर सिल्वर हाईलाइट्स, ओवरऑल अच्छा लुक कार को डेफिनेटली देते हैं। हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको इसके जस्ट बाद क्रेटा की जो इंटीरियर है वो भी चेक करा दूंगा। अब आते हैं हम सेकंड रो में। सेकंड रो में सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको शेड्स मिल जाएंगे, जो कि अगेन एक काफ़ी सही चीज़ है। ये प्रॉपर पैनल आपको ग्लॉसी मिलेगा, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। नॉर्मल ब्लैक फिनिश आपको लीवर्स के ऊपर मिलती है। फैब्रिक यहाँ भी आपको यूज़ किया गया। नीचे रिफ्लेक्टर्स अगेन है, और बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपको मिलते हैं। सीट में कोई 60-40 स्प्लिट नहीं है, दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। 3.8 सीट बेल्ट आते हैं। यहाँ आइसोफिक सीट्स के माउंट्स जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। रेयर में AC वेंट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं। फोन वगैरह रखने के लिए जगह भी है। मैगजीन होल्डर्स जो है वो भी आपको मिलेंगे। रीडिंग लैंप्स जो है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कोट हुक भी मिलेगा, प्लस यहाँ पर ग्रैब
हैंडल जो है वो भी आपको प्रॉपर मिल जाता है। तो ये सब बात हो गई। और एक चीज़ जो सिएरा के साथ थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, गाड़ी की विड्थ भी अच्छी है, तो गाड़ी में बैठने में 3 एडल्ट्स को मुझे नहीं लगता पीछे कोई भी इशू जो है वो यहाँ पर आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, मैं कार का अब हुड जो है वो यहाँ पर अनलॉक करता हूँ। तो सिएरा में कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं है, तो इस तरीके से 2 बार लैच को पुल करके आप जो लॉक है उसको यहाँ पर रिलीज कर पाएंगे। लेकिन इंजन पर आने से पहले मैं आपको एक बार क्रेटा का इंटीरियर वो ज़रूर चेक करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अब आप आ जाइए ज़रा कैबिन में। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ आपको पता लगता है कि प्लास्टिक क्वालिटी जो है उसे क्या कहते हैं, और प्लस जो पैनल के साथ आपस में फिटमेंट है उसकी फिनिशिंग आपको यहाँ पर टोटली इम्प्रेस करती है। सबसे पहले चारों पावर विंडो, बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, बॉटल होल्डर्स वगैरह है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पर नहीं आते। यहाँ सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, हालांकि डुअल टोन है लेकिन सब कुछ हार्ड प्लास्टिक। वहाँ हमने कुछ फैब्रिक्स जो है उससे कंट्रोल देखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले इनको आपको मैनुअली ही एडजस्ट वगैरह करना होगा, यानी यहाँ पर कोई कंट्रोल आपको इलेक्ट्रिक नहीं दिया गया। पुश स्टार्ट बटन नहीं आता क्रेटा के बेस वेरिएंट में, तो आपको इस तरीके से की ही इंसर्ट करनी पड़ेगी। आइडल स्टॉप एंड गो, ट्रैक्शन, और यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है वो हेडलाइट लेवलर जरूर मिलेगा, तीनों पेडल। और यहाँ पर भी आपको प्रॉपर जो है फुटरेस्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। अगेन फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ ही सीट्स दी गई हैं, लेकिन ये जो हाईलाइट आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की यहाँ पर यूज़ करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइट का एडजस्टमेंट आपको जो है वो ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल मिल रहा है, जो आप सिएरा में मिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। यही सेम कहानी जो है वो आपने टाटा सिएरा में देखी है। क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के लिए प्रॉपर सेटअप, आपको मैनुअल एसी है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा, 12V का सॉकेट आपको यहाँ दिया गया, और एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, फोन वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और अगेन लेदर वगैरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर काफ़ी इंप्रेस करेगी। यहाँ मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको ब्लैक बटन के साथ मिलता है, 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, लेकिन ये सॉफ्ट टच है रबराइज मटेरियल के साथ। वहाँ पर आपने फैब्रिक के साथ देखा, और डिसेंट स्टोरेज ये भी आपको ऑफर करता है। थोड़ी सी शेल्फ ट्रे भी मिल जाती है, और अगेन एक डिसेंट साइज का स्टोरेज जो है वो आपको ग्लोव बॉक्स में भी मिलेगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IR लाइट्स वगैरह यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आपको सिएरा में मिल जाती हैं। वाइजर्स सिंपल है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा स्टडी है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक टिकट होल्डर है, और को ड्राइवर साइड में एक वैनिटी मिरर आपको मिलेगा, लेकिन आप इसे किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल सीट बेल्ट की हाइट यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल मिलती है, 6 ईयर बैग स्टैंडर्ड है। और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट यहाँ पर भी मिल रहे हैं, जो कि आपने सिएरा में भी देखा। और यहाँ पर जो क्लस्टर है डेफिनेटली उससे ज़्यादा बड़ा और उससे ज़्यादा अच्छा UI इंटरफेस जो है वो आपको ऑफर करता है। तो यहाँ बेसिक सारी चीज़ें आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू आएगा। अब यहाँ से एक बार हुड जो है कार का मैं दोबारा से अनलॉक कर देता हूँ, और मैं आपको पहले एक बार सेकंड रो चेक कराता हूँ, फिर हम इंजन की तरफ स्विच हो जाएंगे। सेकंड रो में अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कर्टन्स वगैरह डेफिनेटली नहीं दिए गए, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। चाइल्ड प्रूफिंग लॉक जो है वो आपको जरूर मिलता है। सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील हो सकती हैं, लेकिन स्पेस के मामले में कहीं ना कहीं सियारा जो है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। बाकी यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं फिक्स, वहाँ पर कैसे मिल रहे थे आपको एडजस्टेबल। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर दिए जाते हैं। यहाँ 60 एंड 40 स्प्लिट आपको जरूर मिलेगा, जो कि सिएरा के साथ प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट आपको ऑफर की गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर AC वेंट्स की बात करें तो वो आपको मिलेंगे, और रेयर में भी एक C टाइप का चार्जिंग स्लॉट दिया गया है प्रॉपर। मैगजीन होल्डर्स वगैरह यहाँ पर भी दिए गए हैं। पीछे भी रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर हाइलोजन मिलेगा। पूरी गाड़ी में एक सिंगल है, जहाँ की आपको सिएरा में प्रॉपर दिए गए हैं डेडिकेटेड, और वो भी LED के साथ। यहाँ पर भी फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है, लेकिन कोट हुक नहीं दिया गया। चलो जी, ये सब बात हो गई। अब कार का हुड जो है वो हमने अनलॉक कर लिया था, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं क्रेटा की, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 1.5 लीटर का एक CRDI डीजल इंजन। अब अगर मैं इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करूँ, परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट 116 PS के आसपास की पावर बनाता है, और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ट्रायड है, ट्रस्टेड है, रिलायबल है, और काफ़ी ज़्यादा रिफाइन भी है। फ्यूल इकोनॉमी भी आपको अच्छी डिलीवर करता है। उसके बाद यहाँ सामने अगर आप देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, सेम चीज़ फायरवॉल के ऊपर है, और अंडर बॉडी भी आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर कवर्ड मिलती है, जो कि बहुत सही है। चलो जी, इसे क्लोज कर देते हैं। एक चीज़ मैंने शायद मेंशन नहीं करी, मैं बताता हूँ। यहाँ आपको नॉर्मल वाइपर्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन सिएरा में आपको फ्रेमलेस वाइपर जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। नॉइज़ कम करते हैं और स्क्रीन को ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो क्लियर कर देते हैं। अब मैंने बोला था यहाँ कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं आता, तो यहाँ लैच को आपको सेपरेटली रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अंदर से लॉक हुआ तो आप इस तरीके से इसे पुल अप कर सकते हैं।
यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। अब क्रेटा में CRDI आता है, तो यहाँ पर भी सेम टेक्नोलॉजी है, बस उसे थोड़ा सा इंप्रूव करके टाटा इसे CRAIL कहता है। बाकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम सेम है। ये भी 1.5 लीटर का ही एक डीजल इंजन है जो कि डेफिनेटली 4 सिलेंडर है। पावर फिगर्स की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में वही 260 Nm, मतलब क्रेटा से थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क जो है ये बनाता है, और 118 PS के आसपास की पावर जो है वो ये बनाता है। और सामने अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर भी प्रॉपर आपको कवरिंग वगैरह मिलती है, सेम चीज़ अंडर बॉडी के साथ भी मिल जाती है। चलो जी, इसे करते हैं क्लोज। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो है सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी में आपको पता है सिएरा जो है वो 5 स्टार रेटेड कार है। क्रेटा के साथ कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल हमने शुरू से देखा है, लेकिन ये इंडिया की सबसे पॉपुलर एक SUV है। मतलब जिसे कुछ नहीं समझ में आता क्या लेना है, उसे समझ लो क्रेटा लेनी है। तो ये एक ऐसी कार है जिसकी रीसेल वैल्यू आपको 100% बाद में बढ़िया मिलने वाली है। गाड़ी में कोई मेजर इश्यूज़ कभी किसी को फेस नहीं करने पड़ते। हाँ, डेफ के बाद थोड़े बहुत इश्यूज़ आए हैं। क्रेटा में आपको डेफ सेपरेटली डालना भी पड़ता है, सिएरा में आपको वो चीज़ नहीं डालनी पड़ती है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं। लेकिन अगर आप देखो जो प्राइस गैप है, पुश स्टार्ट बटन एक ऐसा फीचर है, लेकिन डिफॉगर्स मैं दोनों कार्स में मिस कर रहा हूँ। क्रेटा कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देती है। सिएरा एक प्रॉपर लाइफस्टाइल SUV की तरह वही छोटी चीज़ें आपको ऑफर भी करती है, जहां पे प्राइस गैप भी आपको ज़्यादा नहीं, लगभग वही 13 लाख रुपीज़ एक शोरूम, और क्रेटा आपको 12,40,000 रुपये एक शोरूम में। तो जो बंदा 14-15 लाख रुपए खर्च कर रहा होता है वो 30-40 हज़ार रुपये के लिए नहीं सोचता। लेकिन वही बात है कि क्रेटा नाम से बिक जाती है, और सिएरा जो है वो अब इमोशनली लोगों को अटैच हो चुके हैं उसके साथ। तो आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेट में सिएरा डेफिनेटली ज़्यादा है, तो क्रेटा आपको ज़्यादा पंची फील होगी, लेकिन वहीं सिएरा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करती है, और सस्पेंशन भी कहीं ना कहीं मुझे सिएरा का ज़्यादा बेटर लगा चलाने में, अगर आप उसका कंपैरिजन हुंडई क्रेटा के साथ करते हैं तो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप वीडियो कंपैरिजन किसका देखना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द वो वीडियो भी आपके लिए लाना की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।